आज के टाइम अगर हम अमीरों की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम आते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, एलोन मुस्क, मार्क जुकरबर्ग, वारेन बुफे और बिल गेट्स। इनमें से सबसे ज्यादा अमीर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की संपत्ति लगभग 188 बिलियन डॉलर है। इस समय उसकी उम्र 58 साल है और मान लो वह 100 साल तक जिंदा रहता है तो इसे इतनी दौलत खत्म करने के लिए 62 करोड़ रुपए रोज खर्च करने होंगे। इतनी रकम तो हम में से काफी लोग पूरी जिंदगी नहीं कमा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ है जिसकी दौलत जेफ बेजोस, एलोन मुस्क, मार्क जुकरबर्ग, वारेन बुफे और बिल गेट्स की टोटल संपत्ति से भी ज्यादा थी। दरअसल विशेष बात यह है कि इतिहास में इसकी इतनी अच्छी जगह के बावजूद भी हम में से 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसमें कसूरवार आप नहीं, हमारा स्कूलिंग सिस्टम है जो हमें अमेरिका और यूरोप के बारे में तो बताता है लेकिन अफ्रीका के बारे में नहीं। और यह राजा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। तो चलिए बताते हैं आपको इस राजे की कहानी। इसका नाम था मानसा मूसा और यही है दुनिया का आज तक का सबसे अमीर आदमी। इसका जन्म आज से लगभग 750 साल पहले हुआ था। यह माली एम्पायर का सुल्तान था जो कि 14वीं सदी में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। साम्राज्य के कुल क्षेत्रफल में सहारा रेगिस्तान और तटीय जंगलों के बीच की लगभग सभी भूमि शामिल थी। इसका उत्थान बहुत जल्दी हुआ था उस समय में जब अफ्रीका में व्यापार का सुनहरी समय था। माली सल्तनत बहुत ही दौलतमंद थी। यह सारी दौलत का कारण माली सल्तनत में दो चीजों का मिलना था और वह दो चीजें थी सोना और नमक। माली में इतना ज्यादा सोना था कि उस समय एशिया, अमेरिका और यूरोप में जितना भी सोना था उसका आधा माली की सिर्फ 3 खदानों में से आया था। आप सोच रहे होंगे कि सोने से पैसा तो आ सकता है लेकिन नमक से कैसे? नमक तो हमारे यहाँ हर जगह मिल जाता है। लेकिन 14वीं सदी में नमक की बहुत ज्यादा महत्वता थी। नमक खाने के साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी है। उस समय रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोर्स के बिना खाने को लंबे समय तक रखना बहुत असंभव था। नमक खाने को लंबे समय तक खाने योग्य रखने के लिए उपयोग किया जाता था। इसीलिए नमक के अभाव वाले क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा महत्व था। कहा जाता है कि कुछ खरीदार तो इसे सोने के भार के बराबर भी खरीद लेते थे। मानसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी में हुआ बताया जाता है। यहाँ यह बात मुख्य है कि मानसा उस सल्तनत का कोई आखिरी या पहला नाम नहीं था बल्कि उस भाषा में मानसा का मतलब था सम्राट या बादशाह। वह माली साम्राज्य का 10वां राजा था और उसका राज लगभग 1312 ईस्वी में शुरू होता है और वह भी एक अनोखे तरीके से। उसे सिर्फ एक अस्थायी राजा बनाया गया था जब उस दौर के राजा अबूबेकारी केटा II ने उस समय समुंदर के दूसरी तरफ जाने की सोची, यह देखने के लिए कि उस तरफ क्या है। बताया जाता है कि वह अपनी 3000 जहाज़ों को लेकर समुंदर में रवाना हो गया और अपने पीछे छोड़ गया दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत। वह वहां पहुंचा या नहीं इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। मानसा मूसा के लिए विशेष बात यह होती है कि अबूबेकारी केटा II कभी वापस मुड़ के नहीं आया। इसलिए अब वह था माली सल्तनत का असली सम्राट। अपने राज्य में मानसा मूसा ने अपनी दौलत में और बहुत ज्यादा वृद्धि की और अपनी सरहदों को और फैला दिया। मानसा मूसा की अमीरी का पता उसकी हज यात्रा से लगता है। कहा जाता है कि यह मनुष्य की इतिहास में सबसे अद्भुत यात्रा थी। मानसा मूसा की हज यात्रा में 65,000 आदमी और औरतें, 100 हाथी, 80 ऊंट, 600 से ज्यादा योद्धे जो बहुत ही कुशल तरीके से ढले हुए शामिल थे। इसके अलावा इन सब के खाने के लिए फल, जानवर, पानी, डेयरी और सब्जी भी शामिल थे। असल में यह 4,400 किलोमीटर की यात्रा एक चलता फिरता शहर था। कहा जाता है कि इस यात्रा में लोगों के दोनों कोने एक आंख से नहीं देखे जा सकते थे। मानसा मूसा अपनी इस यात्रा में खर्चे के लिए 21,000 टन सोना भी लेके जाता है। इनके साथ ही लगभग 15,000 गुलाम थे जो इस सोने को उठा के लेके जा रहे थे।
उस समय के मुताबिक उनका मेहनताना 2 किलो सोना था। सोने के साथ साथ सोने की मिट्टी भी उसकी यात्रा में शामिल थी, जो कि उस समय की करेंसी थी। मानसा मूसा ने अपनी हज यात्रा में अपनी दौलत का जो मुजाहरा किया था, ऐसा दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि यह सब फिजूल खर्ची था। असल में उसने बहुत सारा सोना अपने यात्रा में गरीबों को बांट दिया। इतिहासकारों के अनुसार उसने इतना सारा सोना बांटा था कि उसने अपने दम पर ही उत्तरी अफ्रीका और उसके नजदीकी क्षेत्रों में सोने के दाम गिरा दिए थे, और सोने में वहां लगभग 10 साल तक रिसेशन चला। उसकी उदारता सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया का सबसे अमीर शख्स होने के कारण वह अपनी सोच और इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाना चाहता था। इसीलिए उसने एक नया रिवाज शुरू किया। अपनी यात्रा के दौरान हर शुक्रवार को जहां भी रुकता था वहां एक नई मस्जिद बना देता था। उसकी पूरी यात्रा को 2 साल लगे, तो आप सोच ही सकते हो उसने कितनी मस्जिदें बनाई होगी। कुछ इतिहासकार इस बारे में संदेह करते हैं कि उसने मस्जिदें अपने संदेश को पहुंचाने में बनाई थी, बल्कि वह कहते हैं कि उसने यह सब अपनी अथाह दौलत का दिखावा करने के लिए, अपने दुश्मनों को डराने के लिए और अपने सल्तनत के नक्शे को दुनिया के सामने लाने के लिए बनवाई थी। इस तीर्थ यात्रा की दौरान मानसा मूसा की अथाह दौलत, शक्ति और उदारता से प्रभावित होकर बहुत सारे बुद्धिजीवी और कलाकार उसमें शामिल हुए और फिर उसके साथ ही माली सल्तनत में आकर बस गए। अपनी तीर्थ यात्रा की वापसी की दौरान वह अपनी सल्तनत की सरहदों पर सोने की मिट्टी डालता जा रहा था। उसके साथ ही उसने अपने वापसी में टिम्बक्टू को अपना लिया और इससे उस समय का वाणिज्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। इस शहर की जिंगुएरेबर मस्जिद, जिसके लिए मूसा ने 200 किलो सोना दिया, अभी भी वही खड़ी है। उस समय में टिम्बक्टू यूनिवर्सिटी अपने समय में सबसे मशहूर थी, जिसमें 25,000 विद्यार्थी थे और 10 लाख से ज्यादा किताबें थी। मानसा मूसा की उस समय की दौलत का आज के टाइम के अनुसार पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार उसकी संपत्ति $400 बिलियन से ज्यादा थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसकी संपत्ति असीम थी और इससे गिना नहीं जा सकता था। मानसा मूसा जब भी चाहे जो भी चाहे कर सकता था। उसकी कहानी से ऐसा लगता है कि ज्यादातर वह अपनी दौलत को बांटना पसंद करता था, ताकि वह दूसरों की जिंदगी को सुधार सके।